हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गणित के कक्षा 12 के अनसॉल्व्ड पेपर्स के नए क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आज क्वेश्चन बताने वाला हूं वो 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में कि वो क्वेश्चन कौन से हैं और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में बात किए थे हमने अगले 4-3 क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को जरूर देखें। अब बात करेंगे आज की इस वीडियो में हम 5वें क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला है, आप देख सकते हैं y = cos x के पावर sin x प्लस x के पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका y एक इक्वेशन दिया है, इसी का हमें अवकलन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे हम। तो हमारा ये प्रश्न है और इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 2 मान लेना है। एक y1 मान लेना है, y1 = हो जाएगा cos x के पावर sin x, और एक हमें मान लेना है y2 जो कि x के पावर x होगा। ठीक है, ऐसा 2 मान लेना है, y1 और y12 आप मान लो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का अवकलन करना है। तो दोनों ओर अवकलन से यहाँ पे लिखेंगे, दोनों ओर अवकलन करने पर, जब दोनों ओर अवकलन करेंगे तो ये dy1 क्या हो जाएगा, dy/dx। अगर हम ये y1 हो जाएगा, ये y1 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y1 = y1 + y2 लिख सकते हैं। y1 हमने ये माना है, y2 हमने x के पावर x माना है, तो y = हम लिख सकते हैं ना y1 + y2, y1 और ये y2 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर अवकलन करेंगे तो dy/dx फिर क्या हो जाएगा, dy1/dx प्लस dy2/dx, ये हो जाएगा। अब हम दोनों ओर अवकलन करेंगे जब, तो ये हमारा इक्वेशन आप मान लो पहला इक्वेशन ये हो जाएगा। अब इसको जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 कितना दिया है, आप देखो यहाँ पे cos x के पावर sin x दिया है। तो दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों ओर log लेने पर, क्योंकि इसका हमने dy/dx निकालना है। तो जब इसका dy1 जब dx निकालेंगे, dy1, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले log लेंगे, तो log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log y1 हो जाएगा = log cos x के पावर sin x हो जाएगा, यही होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है dy/dx निकालेंगे। तो एक बात आप देख लो, ये किसके पावर में है, log m के पावर n। आप लोगों को ये भी पता है log m के पावर अगर n होता है तो क्या होता है, n log m हो जाता है, ये हो जाता है। तो log cos x के पावर sin x, तो क्या हो जाएगा, log y1 = sin x log cos x हो जाएगा, sin x log cos x। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखो, अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम अवकलन करने पर। तो ये स्टेप बाय स्टेप लिखने से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे जब, तो इससे नंबर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप पे ही नंबर मिलते हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो स्टेप बाय स्टेप ही आप सॉल्यूशन करें, इससे ज़्यादा बेहतर होगा। इसके बाद जब अवकलन करेंगे आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, एक बात देखना, log y1 को हम क्या लिख देंगे, 1/y1 हो जाएगा, 1/y dy/dx, dy1/dx = अब इसका जब करेंगे तो sin x हो जाएगा। अब एक चीज़ आप बताओ, m × n रहेगा तो क्या होता है, m × n का dy/dx होगा प्लस n, और n × m dy/dx। तो एक बार m का करेंगे, एक बार n का करेंगे, मतलब एक बार cos x का करेंगे, एक बार sin x का करेंगे। तो जब ये करेंगे 1/y1 हो जाएगा हमारा dy/dx = sin x × 1 क्या हो जाएगा, sin x का करेंगे cos x हो जाएगा, log cos x का क्या होगा, log x का, ये x मान लो, log x का 1/x होता है, तो x की जगह क्या है, cos x है, तो 1/cos x हो गया। अब यहाँ पे 1/cos x हो जाएगा। अब cos x का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log cos x। अब log cos x लिखेंगे ना, n की जगह log cos x लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे sin x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dy1 बटे में dx इक्वल टू, ये y है ना, ये y1 उधर चला जाएगा, ये y1 उधर जाएगा तो y1 हो जाएगा। उसके बाद अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस एक्स हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा होगा साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस एक्स, अब प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। और जब लॉग कॉस एक्स हो गया तो आप आसानी से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान से देखना आप, फिर जब dy1 बटे में dx होगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos x के पावर sin x। उसके बाद जब cos x के पावर sin x, क्योंकि y1 क्या है, y1 हमने क्या माना था, यहाँ पे आप देखो y1 क्या था, y1 हमने माना था cos x के पावर sin x, तो y1 की जगह यहाँ पे लिख देंगे cos x के पावर sin x। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब y1 लिख दिया हमने, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू लॉग cos x माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे में cos x लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस इसको इधर कर दिया, माइनस है तो इसको इधर कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम अब यहाँ पे dy1 बटे dx निकल गया, अब हमें निकालना है dy2 बटे dx। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू हो जाएगा x के पावर x है, ये आपको दिया है ना, y2 इक्वल टू एक्स के पावर x। आपने अभी हमने माना था y2 इक्वल टू एक्स के पावर x, तो हम क्या लिख देंगे, y2 इक्वल टू एक्स के पावर x। अब y2 इक्वल टू एक्स के पावर x, तो दोनों ओर क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, जब दोनों ओर लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y2 इक्वल टू लॉग x के पावर x हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लॉग y2 इक्वल टू, अब लॉग ये भी है लॉग m के पावर n, तो क्या हो जाएगा n लॉग m हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x लॉग x हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, जब हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y2 के क्या हो जाएगा 1/y2 dy2 बटे में dx इक्वल टू x का करेंगे तो x इंटू लॉग x का क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग x हो जाएगा। x का करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, तो log x इंटू 1 यानी कि log x, यहाँ पे लिख दो log x इंटू 1, तो क्या कितना हो गया, log x हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, आप देखना dy2 बटे में dx इक्वल टू 1/y2 था तो क्या हो जाएगा y2, फिर 1 प्लस क्या बच गया, log x बच गया, हो गया dy2 बटे dx इक्वल टू y2 1 प्लस log x हो गया। और जब 1 प्लस log x हो गया तो y2 की जगह हमने क्या माना था, x के पावर x माना था, तो x के पावर x 1 प्लस log x हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या माना था, ये पहला इक्वेशन हमारा क्या था, आप ये तीसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था, आप देखो दूसरा इक्वेशन हमने ये माना था, ये है दूसरा इक्वेशन, और पहला इक्वेशन हमारा ये था। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा और तीसरे का जो इक्वेशन का मान है, समीकरण का मान, वो इस समीकरण 1 में रख देंगे, यानी कि dy1 बटे dx का मान यहाँ पे रख देंगे, dy2 बटे dx का मान यहाँ पे रख देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, ये हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देखो यहाँ पे आपको ये पता है कि dy बटे में dx इक्वल टू dy1 बटे dx प्लस dy2 बटे में dx है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि dy1 बटे dx और dy2 बटे में dx का मान समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे जब तो क्या हो जाएगा, आप देखना ध्यान से, dy बटे में dx इक्वल टू, इसी की वैल्यू हम रखेंगे, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी, cos x के पावर sin x था, उसके बाद क्या था cos x इंटू लॉग cos x माइनस साइन स्क्वायर x था बटे में cos x था।
कॉसेक्स था। प्लस में अब dy2 की वैल्यू रखेंगे, dy2 की वैल्यू कितनी है, x के पावर x 1 प्लस लॉग x, तो x के पावर x 1 प्लस लॉग x हो गया। अब इतना हो गया तो आप क्या हो गया, अब dy1 बटे dx हमें निकालना था, तो dy बटे dx हमारा कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। बस इतना ही करना था, बस dy1 बटे dx1 निकालना था, dy2 dx निकालना था और उसका वैल्यू इसमें रख देना था इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन 1 वाले में रख देना था, रख के ऐसा हम सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है अवयव a इक्वल टू 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखिए। तो हमें ये करना है, तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हम सममित अवयव और विषम सममित अवयव दिखाएंगे, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इस प्रश्न में a इक्वल टू दिया है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 3 अवयव दिया है। हमें निकालना है सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल निकालना है। तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, आप देखिए। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि सममित अवयव क्या होता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सममित अवयव जो होता है वो होता है 1/2 a प्लस a का डेस, ठीक है। विषम सममित अवयव क्या होता है, ये भी आप लोगों को पता है, इन सब का माइनस क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस a डेस, ये आप लोगों को पता है सममित और विषम सममित। तो यही निकाल देने के बाद हमें इन दोनों का क्या करना है, योगफल ज्ञात कर देना है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, 5 नंबर के एग्जाम में पूछे गए हैं ये प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे a डेस निकाल देंगे, a डेस निकालेंगे तो 2 -2 -4, तो ऐसे है तो ऐसे लिख देंगे। ध्यान से देखना आप, क्या हो जाएगा 2 -2 और -4, ऐसे है तो इसको ऐसे लिख देंगे, इसमें है तो ऐसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा फिर -1 3 4 फिर 1 -2 -3 हो गया। अब इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, a प्लस a डेस। तो अब हम लिख देंगे सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव कर देंगे। तो सममित अवयव कितना है, 1/2 a प्लस a डेस प्लस 1/2 a माइनस a डेस है। तो जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको लिखेंगे पहले 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 और प्लस क्या कर देंगे, सबसे पहले सममित अवयव निकालेंगे जब, तो सबसे पहले हम सममित अवयव निकाल रहे हैं। तो a डेस कितना दिया है 2 -2 -4 फिर -1 3 4 1 -2 और -3 ये दिया है। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, सममित अवयव निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। तो क्या कितना हो जाएगा आप देखना, 2 1/2, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 4, फिर आएगा आपका -3, हम 1/2 a प्लस a डेस निकाल रहे हैं, 4 -3 ये कितना हो जाएगा -3, फिर -1 -2 -3 3 और 3 6 हो जाएगा, फिर 4 और -2 कितना हो जाएगा 2, फिर 1 -4 -3 फिर -2 प्लस 4 2 और -3 -3 कितना हो जाएगा -6। इतना समझ में आ गया। हमने क्या पहला सममित अवयव निकाल रहे हैं पहले, अब इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से सब में भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 1/2 a प्लस a डेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देखना ध्यान से, आपका ये आ जाएगा 2, सबसे पहले 2 से भाग देंगे 2, फिर -3/2, फिर इसमें देंगे -3/2, फिर इसमें देंगे तो -3/2 3 1 -3/2 1 और -3 ये हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, अब हम विषम सममित अवयव निकालेंगे। ये तो हमने सममित अवयव निकाल दिया, विषम सममित कैसे निकालेंगे देखना आप। क्या करना पड़ेगा, 1/2 a माइनस a डेस निकालना पड़ेगा। तो 1/2 a कितना है हमारा, a हमारा था सबसे पहले आप देख सकते हो 2 -1 1 फिर -2 3 -2 -4
4 और -3 था। उसके बाद हमारा क्या था, आप देख सकते हो यहाँ पे यही था हमारा। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे, -a' हमने कितना निकाला था, बस इसी को तो ट्रांसपोज कर देना है, इसी को ऐसे ही लिख देना है। कितना हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3, ये हो जाएगा। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इसको जब हम इसको माइनस करेंगे तो आप देखना क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस करो आप, 2 में से 2 गया, कितना बच गया 0, -2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा -1, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 1, फिर 0, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 6, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर -6 और फिर 0 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे जब हम, तो 1/2 a - a' हमारा कितना हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 0 -1/2 -5/2, उसके बाद 1/2 0 3 5/2 -3 और 0, इतना आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इन दोनों का प्लस कर देना है। अब सममित अवयव मतलब कि 1/2 a + a' प्लस 1/2 a - a' को हमें प्लस कर देना है। जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ोगे a + a' कितना आया था हमारा a + a' आया था 2 -3/2 -3/2, फिर -3/2 3 1 -3/2 1 और -3, यही आया था हमारा। प्लस इसको लिख देंगे 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब इनको जोड़ेंगे जब हम सममित प्लस विषम सममित करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 में 0 जोड़ो 2 -3/2 अब -1/2 जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा -4/2 यानी कि -2। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -8/2 माने कि -4। इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो -1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 + 0 3 1 + 3 हो जाएगा 4 -3/2 और +5/2 आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -2 और इनको करेंगे तो -3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही हमें प्रश्न में सॉल्व करना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आप देख सकते हो ये प्रश्न है ग का। पहला दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 को सरल कीजिए। तो ये जो है इसमें दो क्वेश्चन दिया है, एक 2 नंबर का एक 3 नंबर का। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं हम जल्दी से। तो देखिए ये प्रश्न दिया है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। तो इसको हमें सरल करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो जब भी प्रश्न ऐसा है तो आप देखो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y के फॉर्म में है। आप लोगों को सभी को पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy होता है, सभी को पता है। तो इसी फॉर्म में है, इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x है इक्वल टू π/4 है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 3x बटे में 1 माइनस 2x इंटू 3x हो जाएगा इक्वल टू π/4। अब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 5x और ये हो जाएगा 1 माइनस 6x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू π/4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये tan इनवर्स में है ना, हम इसको इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 5x बटे में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/4 हो जाएगा। अब जब 10 π/4 हो गया यानी कि 5x इक्वल टू 1 माइनस बटे में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू ये कि 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिख देंगे। अब इसको इधर कर देंगे हम तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 5x इधर है, इस माइनस 6 स्क्वायर को इधर लेके आएंगे
तो हो जाएगा 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जब 0 हो गया तो इसको हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 6x² प्लस 6x माइनस x लिखेंगे, 5x हो गया, 6 1 जा 6, 6 कम 6 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब 6x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। तो 1 आ गया, 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1/6 आ गया, और ये आया x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 आ गया। तो अब दोनों में देख सकते हो आप, दोनों में एक वैल्यू निगेटिव में आ रही है, एक पॉजिटिव में आ रही है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव में। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/6, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, देख सकते हैं आप। ग का जो है दूसरा दिया है, यदि fx इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 4 तो मध्यमान प्रमेय स्थापित कीजिए। तो इसका प्रमेय स्थापित करना है। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न हमारा दिया है fx इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग टू 1/1 और 4 की प्रमेय स्थापित करना है। तो प्रमेय कैसे स्थापित करते हैं आप सभी लोगों को पता है। एक बार देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो fx इक्वल टू हमारा क्या दिया है, आप देख लो, x² माइनस 4x माइनस 3 दिया है ना। अब इसका प्रमेय स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एक बार, यानी कि f डैश x निकाल दो। तो f डैश x निकालोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 4, ये हो जाएगा। और आपको प्रमेय दिखाने के लिए, प्रमेय स्थापित करने के लिए आप सभी लोगों को पता है क्या दिखाना पड़ता है, fb माइनस fa बटे में b माइनस a। अगर हम ऐसा सॉल्व कर दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रमेय स्थापित हो जाएगा। x बिलोंग टू 1 और 4 पे, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 और 4 के बिलोंग होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अब हमारा f डैश x कितना आ गया, 2x माइनस 4, ये इक्वेशन 1 मान लो। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू एक बार 4 लेंगे, तो f डैश 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सॉरी f 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि fx इक्वल टू कितना है, x² माइनस 4x माइनस 3 है। तो f 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 16 माइनस 16 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 होगा। 16 में से 16 गया 0, 0 माइनस 3 -3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे लेंगे तो f1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1² माइनस 4 गुणे 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। समझ में आपको। और हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है fb माइनस fa बटे में b माइनस a, यही तो दिखाना है। अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो, ये हो जाएगा f4 माइनस f1 बटे में 4 माइनस 1 हो जाएगा। तो f4 की वैल्यू कितनी है, f4 की वैल्यू हमारी आई है -3, f1 की आई है -6, तो f4 की वैल्यू लिख देंगे -3 माइनस 6 बटे में 3, 4 में से 1 गया 3 बच गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, -3 प्लस 6 बटे में 3, यानी कि हमारा हो गया 3 बटे में 3, यानी कि आ गया 1 आ गया। तो 1 जब आ गया यानी कि हमारा f डैश x इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो f डैश x हमने पहले कितना निकाला था, 2x माइनस 4। तो f डैश x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे f डैश x की का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या इतना हो जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5 हो गया, x इक्वल टू कितना आ गया, 5/2। तो यही हमें निकालना था x की वैल्यू। तो x इक्वल टू 5/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आपको। तो ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की आगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं अगला प्रश्न दिया है, घ द परवलयीय y² इक्वल टू 4ax और x² इक्वल टू 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। हमें क्या करना है, इस घिरे हुए परवलयीय का क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे हम। इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछता है हमेशा। यहाँ पे देख सकते हैं दिया है y² इक्वल टू 4ax, x² इक्वल टू 4ay, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y² इक्वल टू 4a हो जाएगी।
ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हम आसानी से इसको समझ लेते हैं कि ये 4ax और 4ay एरिया जो है ये कहाँ होगा। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे ऐसे बना दोगे तो जब हमारा जो x² = 4ay होगा तो x² = 4ay यहाँ पे बनेगा और जो हमारा y² जो y का इक्वेशन होगा y² = 4x वो कहाँ बनेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बनेगा ऐसे। ये क्या हो जाएगा, y² = 4ax हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, x² = 4a, y² = 4ax, ये वाला इक्वेशन। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = y² बटे में 4a लिख देंगे। अब ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पे दिया है और x² = क्या दिया है, 4ay दिया है। तो अब x की वैल्यू यहाँ रख देंगे हम, x की वैल्यू जो यहाँ पे निकाले हैं वो यहाँ पे रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, y² बटे में 4a का होल स्क्वायर = 4a y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y के पावर 4 बटे में, अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16a² = 4ay हो जाएगा। y से y एक कैंसिल, कितना बच गया, y³ बच गया। अब y³ बच गया तो यहाँ पे हो जाएगा y³ और 16a² का इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4a × 16a²। तो y³ कितना हो जाएगा, 64a³ हो जाएगा। अब y = 64a³ हो गया। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64a³ का अंडर रूट करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे ना, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो y = कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। क्योंकि आप देखो यहाँ पे 4 × 4 × 4 × a तो क्यूब रूट निकालना है इसका, यानी कि घनात्मक निकालना है। तो घनात्मक निकालेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा और a बाहर निकल जाएगा तो 4a हो जाएगा। y जब 4a हो गया तो समीकरण क्या करें, लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x = y² बटे में 4a, यही था। तो हम अब रखेंगे y के मान, तो x = कितना हो जाएगा, 4a का होल स्क्वायर बटे में 4a, कट जाएगा, बचेगा कितना, x = हो गया 4a। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4a आ गई। तो जब x = 4a आ गया तो अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से समझना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो x² = 4ay और y² = 4x, दो इक्वेशन था, हमने बना दिया ये। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से लेके 4a तक इसको क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो क्या करेंगे, y dx निकाल देंगे, क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, अभिष्ट, यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, y dx 0 से कहाँ तक, 4a तक, 0 से 4a तक y dx माइनस x² बटे में 4a, ये कहाँ तक, 0 से 4a तक। एक तो y dx निकाल लेंगे और x² बटे में 4a, 0 से 4a तक क्या करेंगे, अवकलन निकाल देंगे। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा 0 से 4a। अब y की वैल्यू कितनी थी, y² = 4x, हमने यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे y² कितना था, 4ax, तो y = कितना हो जाएगा, √4ax। तो यहाँ पे y = क्या लिख देंगे, y की जगह पे क्या लिख देंगे, √4ax। तो यहाँ पे लिख देंगे √4ax dx माइनस x² बटे में 4a dx, 0 से 4a तक इसका अवकलन निकाल देंगे। अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले था 0 से 4a तक अवकलन निकालेंगे, √4a x dx माइनस 0 से 4a x² बटे में 4a का dx, यही निकालना था। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना आप। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे क्या है, √4ax, तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, तो इसमें से आपका बाहर निकल जाएगा 2√a और ये कितना हो जाएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2, क्योंकि 1/2 है, x के पावर 1/2 तो रहेगा, प्लस 1 करेंगे, बटे में 1/2 प्लस 1 करेंगे तो x के पावर 3/2 बटे में कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और इसको कहाँ तक, 0 से 4a तक निकालना है, तो माइनस इसका जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x² का x³ बटे में 3 × 4a, 4a बाहर निकालेंगे, x² का ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो एक्स क्यूब बटे में 3 इंटू 4 है, और इसको कहाँ तक 0 से 4a तक। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, ये 3/2 है ना, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा 4 अंडर रूट a, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 अंडर रूट a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x के पावर 3/2, और x की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 4a निकाला था ना, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 4a रख देंगे, तो 4a के पावर 3/2 माइनस 4a निकाला था, तो यहाँ पे 4a रखेंगे ना, 4a के पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/12a बाहर निकल जाएगा, एक्स क्यूब की जगह क्या रखेंगे, वही 4a, तो कितना हो जाएगा 4a के पावर क्यू माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 4 अंडर रूट a, फिर इंटू इसका जब करेंगे तो आ जाएगा 8a के पावर 3/2 माइनस इसका करेंगे तो 64a के पावर क्यू, तो 1/12a इंटू 64a के पावर क्यू आ जाएगा, तो a से ये कट जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 16 चौके 64, कितना आ गया आप देखो यहाँ पे 32a स्क्वायर बटे में 3 माइनस 16a के पावर कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बटे में 3। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 32a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बटे में 3 हो गया हमारा 16a स्क्वायर बटे में 3, तो यही हो जाएगा हमारा वर्ग इकाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया, ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है। तो ऐसे ही हम आगे नेक्स्ट अब बात करेंगे, अनसॉल्व पेपर्स आपका सॉल्व करेंगे। तो जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के नज़रिए से कई बार पूछता भी है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए और हमारे एग्जाम से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।